हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए मैथ यानी गणित के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और ये स्पेशली मैथ का क्लास है। जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि मैथ को ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। मैथ के जो मेन चीज़ होता है वह कॉन्सेप्ट ही होता है। अगर एक बार आप मैथ का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा आप आसानी से बना देंगे। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा कि किस तरह से मैथ बन रहा है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 हो तो 5 को क्या कहते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक इतना दिया है 2,5 हो तो 5 को हम क्या कहेंगे। तो देखिए पहला होता है यहाँ पर x अक्ष और जो दूसरा होता है वह होता है y अक्ष। पहला x नियामक होता है, दूसरा y नियामक होता है। पहला को हम भुज कहते हैं और दूसरा को हम कोटि कहते हैं। तो यहीं पूछा है कि 5 को क्या कहेंगे, तो x के नियामक कहेंगे या y के नियामक या भुज कहेंगे या कोटि कहेंगे। तो सबसे पहले देखिए 5 तो यहाँ पर क्या होता है, तो 5 यहाँ पर कोटि होता है, उसके बाद में यहाँ पर y नियामक होता है। तो y नियामक इसमें नहीं दिया है, तो देख लेते हैं कि कोटि यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला को हम भुज कहते हैं, जो x अक्ष के नियामक होता है उसे हम भुज कहते हैं, और जो y नियामक के होता है उसे हम कोटि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो 5 है वह दूसरा है, 5 को हम कोटि कहेंगे, पहला को भुज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है कि 2 घात वाले बहुपद कहलाता है। 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद देखिए कहलाता है, जो जिसका शून्यक 1 होता है, यानी जिसका घात 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 2 घात वाला बहुपद, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 घात वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, 1 घात वाला बहुपद यानी रैखिक बहुपद कहते हैं, और 3 घात वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद, और 2 घात वाला बहुपद को द्विघात बहुपद, और 4 घात वाला बहुपद को चतुर्थ बहुपद। तो चारों याद रखिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछ ही देता है चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर, बहुपद दिया है x² - 11 के शून्यक क्या होगा। अब इसका शून्यक बताना है। अगर इसका घात पूछता तो देखिए घात 2 है ऊपर, यहाँ पर घात 2 होता, लेकिन यहाँ पर इसका शून्यक पूछा है। तो जब भी शून्यक पूछेगा तो यहाँ पर x² - 11 है, बराबर में 0 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर x² है और बराबर में -11 है, इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस का 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, यानी x बराबर में रूट में 11 हो जाएगा। तो रूट 11 का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का रूट 11 और एक माइनस का यहाँ पर रूट 11, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, एक प्लस का रूट 11 और एक माइनस का रूट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर, बहुपद दिया है 2x² + 8x + 11 का मूलों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर मूलों का योगफल पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है। यहाँ पर देखिए योगफल के जगह पर अगर केवल अल्फा प्लस बीटा देता है तभी इसी तरह से निकालिएगा। तो अल्फा प्लस मूलों का योगफल होता है और इसका फार्मूला -b/a होता है। -b के जगह पर देखिए प्लस का 8 दिया है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, फार्मूला में माइनस है और यहाँ पर प्लस दिया है। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पर, और बट्टा में a के जगह पर यहाँ पर देखिए 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो -4 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, k को किस मान के लिए समीकरण, यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है, संपाती होगा। के किस मान के लिए यहाँ पर समीकरण दिया है, संपाती होगा। तो सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए कि संपाती कब होता है, तो जब a1/a2, यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला, a1/a2 बराबर b1/a
B2 और बराबर यहाँ पर C1 बट्टा C2 जब होता है, यानी तीनों जब बराबर होता है तब समपाती होता है। और इसका कितना हल होता है, तो अनेक हल होता है, यानी अनगिनत हल होता है और ये संगत होता है। तो तीनों याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए A1 के जगह पर x है, यानी 1 लिखेंगे, और यहाँ पर A2 के जगह पर 2 है, और बराबर में B1 के जगह पर क्या है, 2 है, और यहाँ पर B2 के जगह पर k है, और C1 के जगह पर यहाँ पर 7 है, C2 के जगह पर यहाँ पर 14 है। अब इसे कटाना नहीं है, इसे तिरछा तिरछी गुना करना है। 2 स्टेप इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए या 2 स्टेप इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला को करते हैं, यानी k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू यहाँ पर 4 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए इसको भी हम करके दिखा देते हैं, यानी दूसरा वाला को k में 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 7k हो जाएगा, और बराबर में 14 में 2 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी k बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 यहाँ पर, और बट्टा में 7 हो जाएगा। कटाएंगे तो इसका वैल्यू भी 4 आएगा, यानी दोनों का आंसर सेम आएगा, तो इसका वैल्यू 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर समीकरण दिया है, 2 समीकरण दिया है, जिसका बताना है कि कितने हल होगा। तो हल कितना होगा, तो फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के फार्मूला से, और देखते हैं कि कितना हल होता है। तो A1 के जगह पर 2 है, A2 के जगह पर 4 है, बराबर B1 के जगह पर -3, B2 के जगह पर प्लस का यहाँ पर 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 है, यहाँ पर C1 के जगह पर 5, C2 के जगह पर 15। कटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, इसे कटाएंगे तो यहाँ पर बराबर में माइनस का 1/, यहाँ पर 2, और बराबर में 5×3 = 15। तो देखिए यहाँ पर 5×3 = 15 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है, यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो कितना हल होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, और ये असंगत होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट को 7 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया है 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर होगा। देखिए इसका विवेचक बताना है, और विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पर d बराबर b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac, ये फार्मूला होता है। तो b के जगह पर 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस का 4 गुना a के जगह पर कितना है, तो 3√3 है, और यहाँ पर c के जगह पर कितना है, तो केवल √3 है। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100, और माइनस का 4 गुना, सबसे पहले इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल 3 होगा। तो जब इसको दोनों को कैलकुलेशन किया तो 3 आया, और 3 में जब 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 100 - 9 चौका यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 होगा। तो इसका राइट आंसर 64 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8 नंबर। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और यहाँ पर ग्रुप में आप लोग का सेंड कर देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष का समीकरण है। यहाँ पर बताना है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष पूछेगा तो y बराबर 0 हो जाएगा, और y पूछेगा तो यहाँ पर x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष पूछा है तो y बराबर 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उल्टा कर देना है, x पूछेगा तो y बराबर 0, और यहाँ पर y पूछेगा तो x बराबर 0, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर, मूल बिंदु के नियामक होता है। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, तो मूल बिंदु के नियामक याद रखिएगा 0,0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। बताना है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है, तो वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, तो जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो सीधे कुछ नहीं करना है, रूट लगा देना है। तो यहाँ पर रूट लगाएंगे, 49 है और अनुपात में यहाँ पर 81 है, रूट लगा देंगे। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर 7 होता है और अनुपात 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो इसका राइट आंसर 7:9 आया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दो चर में दो समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा। यहाँ पर इसका हलों की संख्या बताना है कि कितना हल होगा। तो याद रखिएगा, इसमें कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। तो देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है तो सिर्फ एक हल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अद्वितीय हल होता है, यानी अद्वितीय हल को हम एक हल कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 13 नंबर, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती हैं। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती हैं, तो याद रखिएगा त्वरण कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह कभी सत्य नहीं होता है। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एक अपरिमेय व एक परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ये कथन सत्य है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा उसका आंसर अपरिमेय संख्या आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर, 55 और 25 के समानांतर माध्य हैं। यहाँ पर बताना है कि 55 और 25 के समानांतर माध्य क्या है। तो सिंपल है, इसका फार्मूला a + b/2 होता है। a + b/2 होता है। तो यहाँ पर यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, यानी 55 और प्लस में यहाँ पर 25 और बट्टा में 2 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 60, यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो 80/2 यहाँ पर कटाएंगे तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर, 1 - sin² 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि 1 - sin² 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1 है तो 1 - sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 1 है तो 1 और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, √9 हो जाएगा और √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो सीधे हम 3 लिखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 1 के नीचे 1 लगाइए। अब इसे यहाँ पर भिन्न का घटाव बना लीजिए। 4 1 कैल्शियम लेंगे, 4 हो जाएगा। 4 में 1 से भाग लगाएंगे तो 4 होगा और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 और माइनस का 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 और बट्टा में 4। तो इसका राइट आंसर 1/4 आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुपद दिया है x - 1 के शून्य क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, x - 1 और बराबर में 0 कर देंगे। यहाँ पर x है, -1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1, यानी x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। इसका वैल्यू 1 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। बताना है यहाँ पर कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 0 या 1 या 2 या 3। तो याद रखिएगा, किसी भी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान सिर्फ 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया है 2x² - 6y + 3 = 0 के विवेचक होगा। यहाँ पर विवेचक बताना है कि विवेचक क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, विवेचक निकलना वही क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ अंक चेंज किया गया है। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसा हम पीछे सॉल्व किया है, तो वही फार्मूला लगाएंगे, d = b² - 4ac। तो यहाँ पर देखिए b के जगह पर क्या है, -6 है तो -6 का स्क्वायर करेंगे, -4
4 गुना ए के जगह पर 2 और सी के जगह पर यहाँ पर 3 है। -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 36 हो जाएगा और माइनस का 4 दूना 8, 8 यहाँ पर 24। अब इसे जब घटाएंगे 36 में से 24 तो यहाँ पर 12 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर, बहुपद दिया है x² माइनस 2x माइनस 4 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर मूलों का गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। अगर यहाँ पर योगफल पूछेगा तो -b/a होता है, लेकिन गुणनफल पूछा है यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है तो c/a होता है। c के जगह पर -4 है तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, और a के जगह पर क्या है x² है यानी कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे। -4/a का मतलब -4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर, रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या होती है। बताना है यहाँ पर कि रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या क्या होती है, तो 1 होती है रैखिक बहुपद का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होता है, त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर, बिंदु दिया है यहाँ पर -6, -7 का कोटि है। यहाँ पर इसका कोटि बताना है कि इसका कोटि क्या होता है। तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि है, यानी यहाँ पर भुज का मान -6 है और कोटि का मान -7 है। कोटि पूछा है -7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदु दिया है -4, 5 किस पाद में स्थित है। यहाँ पर बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो यह ग्राफ ध्यान से समझिएगा, जो कि हम सभी वीडियो में ये ग्राफ बताते हैं। देखिए पहला पाद में प्लस होता है, दूसरा पाद में यहाँ पर -, होता है, और तीसरा पाद में क्या होता है -, और चौथा पाद में क्या होता है +, तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ माइनस देखना है। तो देखिए पहला पाद में क्या दिया है यहाँ पर माइनस, यानी पहला बिंदु -4 है और दूसरा बिंदु यहाँ पर +5 है, यानी माइनस है। तो माइनस किस में है, तो देखिए द्वितीय पाद में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह बिंदु यहाँ पर द्वितीय पाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि 37 डिग्री और प्लस का cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम इसका वैल्यू निकालते हैं। 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस में 1 हो जाएगा, यानी 2/2 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर, आंकड़े दिया है यहाँ पर 4, 2, यहाँ पर देखिए कुछ संख्या दिया है जिसका बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बहुत ही सिंपल होता है, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक हो जाएगा। तो देखिए इनमें बहुलक कौन होगा, तो देखिए 4, यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर 3, यानी 3 गो 4 हैं, और 2 की संख्या देख लेते हैं 1, 2 और 3, यहाँ पर 4, यानी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 2, तो इसका बहुलक हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर, पाई एक संख्या है। यहाँ पर बताना है कि पाई कौन सी संख्या है, परमेय संख्या या अपरमेय संख्या या पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरमेय संख्या हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पाई एक हमेशा अपरमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन परमेय संख्या नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन परमेय संख्या नहीं है। तो √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परमेय संख्या है। और √25 का वर्गमूल 5 होता है, यह भी एक परमेय संख्या है। √49 का वर्गमूल 7 होता है, यह भी एक परमेय संख्या है। लेकिन √7 का वर्गमूल नहीं होता है पूर्ण रूप से, तो यह एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि यह रूट में रह जाएगा। तो जो संख्या रूट में रह जाता है उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर, रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। तो बताना है कि जब कोई हल नहीं है तो संगत होगा या असंगत होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जब दो रैखिक समीकरण यहाँ पर ग्राफ उसका
कोई हल नहीं है तो वह हो जाएगा असंगत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जब एक हल होता है और जब अनेक हल होता है तो क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब एक हल होता है और अनेक हल होता है तो उसका संगत होता है। दोनों याद रखिएगा, दोनों का संगत होता है। जब एक हल या अनेक हल होता है तो संगत होता है, लेकिन जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पूछा गया है। बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। इसका शून्यक बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो माइनस 3 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ पर माइनस 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है यानी स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, रूट का 3, तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का रूट 3 हो जाएगा और एक माइनस का रूट 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। बताना है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो बहुत ही सिंपल है, अभाज्य संख्या जो संख्या 1 से करता है और अपने आप से करता है उसे हम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 69 एक अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने मैथ यानी गणित के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन समझ नहीं आया। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आपका एग्ज़ाम 2024 के लिए समय बहुत कम बचा है, इसलिए अपना तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।